बच्चों, आज हम सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन का आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आपको मेरे से और आगे पढ़ना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग देखिए। शीत की प्रबल सेनापति को भी चढ़े दल। अब शीत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। जैसे सभी ऋतुओं का वर्णन पीछे कर चुके हैं, वर्षा ऋतु का, वसंत ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का। और शरद ऋतु का वर्णन देखिए। शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़ो दल। शीत जो ऋतु है वो सेनापति की भांति प्रबलता के साथ क्रोधित होकर के दल सहित, सेना सहित चढ़ पड़ी। कवि सेनापति कह रहे हैं जैसे कोई भी आक्रमणकारी अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर देता है, धावा बोल देता है, ऐसे ही शीत ऋतु ने भी चारों तरफ धावा बोल दिया है। शीत ऋतु ने सब पर धावा बोल दिया है। ठीक है। जो शिशिर ऋतु में सर्दी की अधिकता का प्रकोप सब ओर फैल जाता है। शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना सभी पर चढ़ाई कर लेती है। ठीक। तो ये शीत ऋतु सब पर चढ़ाई कर दी है शीत ऋतु रूपी दल ने, सेना ने। निबल अनल, अब क्या हो गया है? निबल, निर्बल अनल आग। अग्नि क्या हो गई है? निर्बल हो गई है। शीत ऋतु में अग्नि कैसी हो गई है? निर्बल। यानी हमें जो है आराम से अग्नि के पास घंटों जो है बैठे रह सकते हैं, लेकिन हमें उसका जो है अधिक ताप नहीं लगता है, जलन नहीं होती है, उल्टा अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि शरद ऋतु ने जो है अग्नि को निर्बल बना दिया है। गयो सूर्य सिहराय के, सूर्य सिहराय ठंडा हो गया है, और सूर्य भी कैसा हो गया है? ठंडा हो गया है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में आप सूर्य की गर्मी को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, सूर्य की धूप में जाते ही पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन शरद ऋतु में आप घंटों बैठे रहते हैं सूर्य की धूप में, क्योंकि सूर्य की जो धूप है वो भी कैसी हो गई है? ठंडी हो गई है, सुहावनी हो गई है। तो गयो सूर्य सिहराय के, सूर्य भी कैसा हो गया है? ठंडा हो गया है, शीतल हो गया है। हिम के समीर, हिम यानी बर्फ, समीर हवा, बर्फीली हवा। हिम के समीर बर्फीली हवाएं इस प्रकार से चलती है शरद ऋतु में। बर्फीली हवाएं मानो तेई बरसे विषम तीर, मानो कि विषम पन्ने जो है तीर बरस रहे हो। जो बर्फीली हवाएं चलती हैं वो शरीर के इस प्रकार से आर पार हो जाती हैं मानो कि विषम तीर चल रहे हो। पहने तीर जो शरीर को भेद जाते हैं ना, ऐसे ही बर्फीली हवाएं भी शरीर को भेदती हैं। रही है गरम भोन कोनन में जाए के, गरम हवा रही है, रह गई है भोन भवन के कोनों में जाए के जाके। ऐसा लगता है कि शरद ऋतु से डर करके जो है जो गर्म हवा है वो भवन के किसी कोने में जाकर छिप गई है। यानी शरद ऋतु में चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं ठंडी हवा, शीत हवा, बर्फीली हवा जो है चलती है, लेकिन भवन के अंदर के कोने में जाए थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो कवि कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जो गर्म हवा है वो भवन के किसी कोनों में जाकर के छिप गई है। धूम नैन बहे, धूम धुएं से, नैन बहे नेत्र बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। धुएं के कारण नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। लोग आग पे गिरे रहे, लेकिन फिर भी लोग आग पर गिरे हुए हैं। देखिए सर्दियों में क्या करते हैं? पुलाव जलाते हैं और उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब जो अग्नि जलती है तो उसके साथ धुआं भी होता है, वो धुआं आंखों में गिर जाता है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उस अग्नि को छोड़ते नहीं है, उसके पास ही बैठे रहते हैं। तो उसी का वर्णन करे, धूम नैन बहे, लोग आगी पे गिरे रहे।
धुएं से जो है नेत्र बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आँच पर ही गिरे रहते हैं, अर्थात आँच को अपने जो है चारों तरफ से आँच को घेरे रहते हैं। ये सो लगाए रहे नेक सुलगाए के, नेक यानी भली भांति, सुलगाए के सुलगा करके, अग्नि को जला करके, अग्नि को भली भांति से जला करके, अच्छी तरह से जला करके, मानो ये सो लगाए रहे, अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, यानी उसके पास बैठे सीखते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो कि वो अपने अग्नि को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार से उसे अपने हृदय से लगाए रखते हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह रखो पाऊ के छिपाए के। मानो की भीत जानी, भीत भयभीत जानी जान करके, महाशीत ते भयंकर सर्दी से, भयंकर सर्दी से भयभीत जान करके, किसको? अग्नि को, अग्नि को भयंकर सर्दी से भयभीत जान करके, मानो पसारी पानी, हाथों को पसार करके, छतिया की छाह रखो पाउक छिपाए के, पाउक अग्नि को छिपाए के, छिपा करके रखते हैं कहाँ? छतियों की छाह, छाती की छाव में। जैसे अग्नि जलाकर सीखते हैं, आगे हाथ पसार देते हैं उस अग्नि के ऊपर, तो ऐसा लगता है, उसे देखकर कवि कह रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कि जो है क्या समझते हैं हमें, अग्नि को सर्दी से भयभीत जान करके अपने हाथों को उस पर पसार करके उसे अपनी छाती की छांव से छिपा कर रखना चाहते हैं, सर्दी से छिपा कर रखना चाहते हैं, अर्थात हम अपने हाथों को और जो है अपने हृदय को सेकते रहते हैं। तो ये तो हो गया इसका ऋतु का वर्णन। सेनापति ने सभी ऋतुओं का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो ये जो वर्णन, इसका महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? ऋतु वर्णन तो बहुत सारे कवियों ने किया होगा, लेकिन सेनापति का हिंदी साहित्य में अनूठा वर्णन बताया गया है, ऋतु वर्णन। तो अनूठा क्यों है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो ऋतु वर्णन है, इसकी विशेषताएं मैंने आपको पहले बताई हैं कि किस प्रकार से जो है उसने अपने ऋतुओं का वर्णन किया है। अब देखिए इसमें कवि सेनापति ऋतुकालीन कवियों में ऋतु वर्णन करने में अग्रणी माने जाते हैं। जो इन्होंने ऋतु वर्णन किया है उसमें ये क्या माने जाते हैं? अग्रणी, सबसे आगे ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में। इन्होंने सभी ऋतुओं का वर्णन तल्लीन होकर के किया है, चाहे वो शरद ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, सबका वर्णन बहुत ही तल्लीनता के साथ किया है, तथा प्रकृति के मनोरम दृश्यों का वर्णन करने में अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण क्षमता का परिचय दिया है। प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन करने से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इनके ऋतु वर्णन में श्रृंगार रस का सौंदर्य समाया हुआ है। श्रृंगार रस, कौन सा रस है इसके ऋतु वर्णन में? श्रृंगार रस का सौंदर्य समाया हुआ है। इस कारण इन्होंने कहीं पर संयोग सुख का और कहीं पर विरह वेदना का निरूपण किया है। जैसे वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में विरह का वर्णन किया है। कवि सेनापति ने ऋतु परिवर्तन के साथ साथ विलास के साधनों का भी वर्णन किया है। जो विलास के साधन हैं उनका भी वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में शीतल छायादार स्थानों आदि को लेकर अनेक दृश्य उपस्थित किए हैं। शीतल छायादार स्थानों के जो दृश्य हैं उन सबको दिखाया है इन्होंने। इस कविता के माध्यम से वो दृश्य अनायास ही हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में बादलों की घटाओं एवं जल वर्षण आदि का मनोरम वर्णन किया है। कवि सेनापति ने वसंत, वर्षा और शिशिर ऋतु को नायिकाओं के लिए काम वेदना बढ़ाने वाला बताया। ऋतु वर्णन प्रसंग में सेनापति ने श्लेष अलंकार का चमत्कारी प्रयोग किया है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिला आपको? ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में। इस तरह
प्रकृति चित्रण की सभी विशेषताओं को लक्ष्य करें इनके ऋतु वर्णन को अनूठा कहा गया है। ठीक है, तो सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।